आजाद पहलवान और तो बोखला रहे आजाद पहलवानों का है मैंने टिकट दे दो, मैं एमएलए बन जाऊंगा, कौन सी पार्टी का दे दो टिकट पे मैंने। बात सुनने में आ रही है वो सच्चाई है या नहीं। हमने सुनने में आया कि जो संयुक्त मोर्चे की टीम थी, जो 40 मेंबरी कमेटी थी, उसके जो ऊपर वाले 10 संयुक्त मोर्चे के लीडर थे वो पूरे 3400 करोड़ में बिक गए। वीरेंद्र सिंह तो बौखलाए हुए हैं क्योंकि मुंह की बहुत लंबी उन्होंने खानी पड़ी है, काफी वोटों से हार हुई। केवल अपनी राजनीति रोटी सेकने खातर वो गाली गाली देने पर तो पूरा जोर लगा रहे हैं, बाकी उन्होंने कुछ नहीं किया। और खास करके मैं एक बात बता दूं अपने दर्शक साथी ने भी, और वो जितने भी कमेंट करेंगे साथी कांग्रेस पार्टी के करेंगे, और सारे के सारे बौखला रहे हैं, डर रहे हैं। सीमा जी नमस्कार। नमस्कार जी। सीमा जी, लगातार 13 महीने किसान आंदोलन चला और किसान आंदोलन में आप एक किसान नेता के रूप में भी उभरी, किसान की शेरनी आपको कहा जाने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज जिस पार्टी के खिलाफ आपने खिलाफत की थी, यानी कि मतलब जो सत्ता पक्ष है, तो उसी के गोद में आज आप बैठ गई है। तो कारण क्या हुआ, ऐसी क्या बात हो गई कि किसान आंदोलन खत्म होते ही उसी पार्टी की गोद में आप जा बैठे? भाई सबसे पहले तो जितने भी साथी स्पेशल हरियाणा, एनजी न्यूज, न्यूज लाइन, RH, आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरी ओर से राम राम। और जो आपने पूछा है कि किसान आंदोलन के दौरान एक अहम भूमिका निभाई, क्योंकि वो एक सामाजिक काम था, और सामाजिक काम आपको पता है पूरे का पूरा देश ही खड़ा था। वो अपने हकों की लड़ाई थी जो हमने जीती भी, जिसमें अपने पूरे भाईचारा का बढ़ चढ़ कर आपने सहयोग दिया। लेकिन आंदोलन जिस टाइम भी खत्म होया तो कुछ अहम जानकारियां इसी मिली, जिन जो संयुक्त मोर्चे के लीडर थे इनके पीछे हम लग रहे थे, तो बहुत से जड़ तक हम गए कि बे जो ये बात सुनने में आ रही है वो सच्चाई है या नहीं। हमने सुनने में आया कि जो संयुक्त मोर्चे की टीम थी, जो 40 मेंबरी कमेटी थी, उसके जो ऊपर वाले 10 संयुक्त मोर्चे के लीडर थे वो पूरे 3400 करोड़ में बिक गए। तो सुनकर बहुत दुख होया। तो सामाजिक मुद्दा खातर बार बार, छोटी मोटी चीजा खातर बार बार सड़कों पर आना, रोज रोज का ये ड्रामा तय इस तंग होकर है। तो सोचा क्योंकि जो भी काम है बढ़ने तो सरकार तय है, उसका अपना भी पता है, दर्शकों ने भी पता है, सबने पता है, बढ़ने वो सरकार से ही है। तो हम सरकार के अंदर ही क्यों न चले जावा। जो रोज रोज की लड़ाई सड़कों पर बैठ के करा है, क्योंकि जो बिजली पानी के मुद्दे हैं भाई है के कोई और छोटा मोटा काम है, अगर हमारे सरकार के अंदर होंगे तो बिना किसी लड़ाई झगड़े के मुन्ना करवा सका। इसी सोच के साथ में जो है पार्टी के अंदर चली गई। आपने अब ये आरोप लगाया कि 3400 करोड़ में जो ऊपर के बड़े नेता थे, 40 मेंबर कमेटी में 10 ऊपर के नेता वो बिक चुके हैं। ये आपको कब पता चला, और इस बात को लेकर आपने फिर किसानों के बीच में ये बात क्यों नहीं रखी कि सभी किसानों को धोखा किया गया है, या फिर ये बात जो आपके सामने आई है, और ये कब आई है बात सामने? ये बात सामने आई है, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, कुरुक्षेत्र के अंदर भी मैं गई। आपको पता है योगेंद्र यादव जी ने जो है पूरा रोड मैप उनका तैयार किया था, और कई साथी आप जैसे मैंने वहां पर मिले मीडिया वाले साथी, उनके जरिए से भी अब मैंने उनके जरिए से बात पता चली। मैंने कई साथियों के पास यह बात रखी, रवि आजाद से मेरी फोन पे बात हुई, कई साथियों से और भी बात हुई, लेकिन सबने इनकार कर दिया, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाह है। अगर ये बात अफवाह है तो आपने सुना होगा राकेश टिकैत के भी बार बार मीडिया के सामने भी बयान आए हैं, आपने उनसे सवाल जवाब भी करे हैं। जो राष्ट्रीय नेता जिसके पीछे लोग दो कन है पूरा विश्वास करके कि भगवान मान के खड़े हुए, तो बार बार वही बिकने लग रहा था। तो जो आप हमारे जैसे छोटे लोग थे, लग रहे थे गामा में जावे थे, प्रचार करे थे, देश के समाज खातिर काम करे थे, तो फिर वो क्या करते? इसका मतलब हमारी सुनवाई नहीं है। जब भी कोई भी गर्ज हो तो गामा में फोन कर दो, बस चले आओ, एक दिखावा खातर, नहीं तो किसान किसी का कोई कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ यही वो है। इसे कर करना फिर मैंने बड़ा दुख होया
कि जो राष्ट्रीय नेता है, एक दो बार मैं बोली भी हूँ, जो अपना लखीमपुरी वाला कांड होया उस टाइम आपने मैं बता दूं, राकेश चौधरी, राकेश टिकैत जी अपना हरियाणा के अंदर मौजूद थे। और अपने जितने भी मान लो लोकल के नेता थे हमारे जैसे किसान नेता, तो उनने यह उम्मीद थी कि लखीमपुर खीरी में जो किसान साथी गाड़ियां का कुछ ले गए कुछ नया होगा, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं होया। तो ये बिल्कुल सीध सामने है कि वो बिक रहा था, यूपी के अंदर उसने कुछ नहीं कराया और हरियाणा के अंदर वो जो आदमी घूमने लग रहा है। तो ये बात बिल्कुल जायज है कि ये लोग बिके हुए हैं। जब आंदोलन इतने जोर शोर पर था, पूरे का पूरा देश गल्ला लग रहा था, तो इन्होंने एकदम स्थगित क्यों कर दिया? तो ये साफे जाहिर होने लग रहा है। इसमें मेरे कहने से या औरों के कहने से कुछ नहीं है, ये समाज को सबको पता है, इसलिए लोग जो है वो पीछे पैर करके ये आपने कभी स्थगित कर दिया। ये तो मोदी सरकार ने अपने जो कानून है वो वापिस ले लिए थे, इसलिए स्थगित करना पड़ा था। लेकिन जो मुद्दा था एमएसपी का वो अधूरा था। उसको लेकर तो अभी भी लड़ाइयाँ चल रही है। नहीं चल रही है लड़ाई, कौन चला रहा है लड़ाई? तो ये तो बात मैं मानती नहीं, ये केवल दिखावा है, ढोंग है, ताकि जो लोग ना इतना जोर लगाया था, चाहे वो गांव के हो चाहे छत्तीस बिरादरी के कोई भी हो, ताकि वो लोग बढ़कर ना 2 महीना में 4 महीना में 6 महीना में ये ड्रामा करते रहे, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन्हें अपनी जेब खर्च चलाने का मतलब वो कोई मतलब नहीं है। जब किसान आंदोलन चला हुआ था, आपने दुष्यंत को बहुत ज्यादा गालियां भी दी है, भाई ये है वो है, और आज भी हमारे पास वो क्लिपें भी है जो आपने बोली हुई है, और उसी की पार्टी में आज बैठ गए उसी गोद में। तो ऐसा क्या हो कि उसमें क्यों जाना पड़ा आपको? एक बात तो मैं आपने बता दूं ये बात आपने नहीं पता, दुष्यंत चौटाला को भी पता है। कोयल के अंदर एक जनसभा थी, उसके अंदर चौटाला साहब ने बोलते होने भी कहा था, मैं पीछे बैठी थी, भाई सीमा जी कहाँ रहेगी, बोले वो लेडीज है जिसने बोले को मेरे को बहुत सी गालियां दी बोलिया और आज खड़ी है। तो मेरा जाने का मेन मकसद ये है, सबसे ज्यादा राज जो आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का रहा, इसलिए आप लोग भी मानो हो, कोई कांग्रेस पार्टी का सबसे लंबा राज रहा है। क्या महिलाओं को उन्होंने बराबरी का दर्जा कभी दिया? क्या किसी राजनीतिक मंच पे किसी महिला को बोलने का मौका मिला? हो सका है कोई राजनीतिक परिवार था, राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखती हो तो शायद कोई राजनीतिक मंच पर चढ़ी हो महिला, लेकिन ये एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा परिवार है जिन्होंने सत्ता में आते ही, या तो मैं अपना आजादी से पहले की थोड़ा लेके जाना चाहूंगी। आजादी से पहले ज्योतिबा फुले और उसकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने महिलाओं की आवाज उठाई थी जब जाके हम पढ़ लिख पाई थी। या फिर माता नैना चौटाला ने, उसने नो कहा था अगर हम सत्ता में आते हैं तो महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। और पंचायती राज का महकमा जो भाई साहब के पास है, तो उन्होंने महिलाओं को 50% दिया, हिस्सेदारी दी। और देने का काम नहीं, आप किसी भी जनसभा में किसी भी गांव में कहीं पे भी चले जाओ, अगर वहां लेडीज, आज भी अपना देश ने पुरुष प्रधान देश प्रदेश मानना है, कहीं भी लेडीज अगर सरपंच है, ब्लॉक समिति मेंबर है, जिला पार्षद है, तो भाई साहब उसको स्पेशल कह के स्टेज के ऊपर बुला के ना बराबर में बिठाने का काम करा। मैंने तो आज लग नहीं देखा भी कोई भी मंत्री एमएलए किसी महिला को बुला कर स्टेज के ऊपर बिठावा है, उसको बोलने खातर भी प्रेरित करे कि आप लोगों को बराबरी का दर्जा है। तो मैं इन्हीं बातों से उनके प्रेरित हुई, क्योंकि जब उन्होंने 50% पंचायती राज में महिलाओं को दिया, तो भाई अगर कुछ कर सका है तो ये लड़का ही महिलाओं के लिए कुछ कर सकता है, इसीलिए मैं इस पार्टी के अंदर गई। दुष्यंत की अगर बात करें, एक ताई का बयान आया था उचाना के अंदर चुनाव से पहले, उसने कहा था भी ये दारू के ठेके है और है, ताई इंद्रो थी वो बोले भी ताई इंद्रो तो चिंता न करिए, ठेके दूर भगा दूंगा। आज उसी का महकमा वो ले रहे हैं और अब गांव में ठेके खोल चुके हैं, लेकिन आज जो बात करी थी कहीं ना कहीं वो उसके मुकरे हैं और ज्यादा वो चीजें खोली गई है। मैं आपने बताऊं ये बात कही थी उन्होंने, लेकिन आप लोगों को भी जगह जगह वो उनका कसूर नहीं है, उनका कसूर नहीं है। जब अपने वर्गे अगर मैं सोचूंगी भाई मेरा आमदनी का कुछ साधन हो, तो मैं ये नहीं सोचूंगी भाई मेरे सामने वाला भाई पीवा गाया करना है, मैं नहीं सोचूंगी मेरा घर चलाना है, तो ये हमारी अपनी कमी है।
अब कई गांव में चले जाओ, अगर गांव के लोग मजबूत हैं तो गांव में कहीं भी ठेका नहीं मिलेगा। अगर गांव के लोग ही कमजोर हैं तो अपनी आमदनी का साधन चलाने खातिर लोग अपना दारू बेचने का काम करे हैं। तो उसमें मैं तो नहीं कह सकती कि भाई दुष्यंत जी की कोई गलती है, क्योंकि डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम ने खुद एक्शन लेना था इस बात पे, क्योंकि महकमा भी उसी पे है। वे वो जो ठेके थे गांव से कम दूर तो करें, ताकि जो महिलाएं जिन्होंने एक वास करी थी उनसे, कि वो वास उनकी पूरी हो। और दूसरी बात, जैसे बुढ़ापा पेंशन थी 5100 रुपये गया था, वे 5000 रुपये कर देंगे जब हमारी सरकार आई या फिर हम पहुँचाएँ। लेकिन अब जैसे उनसे बात की जाती है तो कहते हैं कि हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो ये जवाब दिया जाता है उनकी तरफ से। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि दुष्यंत जी एक ऐसे लीडर हैं जो केवल एक मुख्यमंत्री, हम तो सोचते हैं कि भावी मुख्यमंत्री, लेकिन हमसे भी ऊंचे सोचने वाले हैं कुछ लोग जो प्रधानमंत्री लग की सोच उनकी रखते हैं। और आपको पता है जब ये 26 साल के सांसद बड़े थे और पहली बार संसद के अंदर बोले थे, जो सीनियर लीडर थे उन लोगों ने भी इनकी जो बातचीत इन्होंने रखी थी वो देख के सुन के, इनके विचार जो उन्होंने सुने तो ये देख के कहा था कि ये एक दिन आने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरी सत्ता को, चाहे वो विपक्ष के है, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, आम पार्टी है, चाहे निर्दलीय है, सबके सब लोग इससे डरे हुए हैं। इस करके न वो नहीं चाहते कि भाई ये कुछ काम करे, और काम अगर ये करेगा तो आगे आने वाला टाइम में फिर इसने मुख्यमंत्री तक कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए जो इसकी जो थोड़ी सी साझेदारी है, ये काम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपने देखा है कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, 750 रुपये बढ़ाए हैं, लेकिन 3.5 साल के कार्यकाल में भाई साहब ने 750 रुपये बढ़ाने का काम किया है। और हो सकता है 1 साल तक जितना भी हो सकेगा ये इनको बढ़ाने का काम करेंगे। 5100 रुपये थी वो का क्या हुआ उसका, जो कमिटमेंट करी थी लोगों से, जब बुजुर्ग इनके वोट दे गए थे भाई 5000 रुपये मिलेगा अगली बार सरकार, वो उन्होंने करी थी कि अगर हमारी बहुमत से सरकार बनती है। बहुमत का तो कोई रूल नहीं, जिस सत्ता में आ गए उप मुख्यमंत्री आ गए, उप मुख्यमंत्री आ गए, मैं आपने बताऊं, लेकिन इनकी साझेदारी बहुत कम है। और बीजेपी नहीं चाहती कि ये आगे निकले, ये अपने आम जनता के जो वादे करे हैं उनको पूरा करे, क्योंकि कार्यकाल जो है वो बहुत जो कार्यकाल है जेजेपी का 3.5 साल इन्होंने लगभग हुए हैं, और 3.5 साल के अंदर 750 रुपये बढ़ाने का इन्होंने काम किया है। और अब भी बार बार ये यही कहते हैं कि अगर जितना भी हो सकेगा, हो सकता है 3000 तक इसको लेके जाए। वीरेंद्र सिंह का कहना है वो उचाणा से दुष्यंत चौटाला चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे लिख के ले लो। वीरेंद्र सिंह तो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि मुंह की बहुत लंबी उन्होंने खानी पड़ी है, काफी वोटों से हार हुई है। और बात है दुष्यंत जी की चुनाव लड़ने की उचाणा था, ये तो कई बार भाई साहब ने कहा भी है जनसभा में बोलते हुए, मीडिया के माध्यम से भी, भाई वीरेंद्र डूमर खाजी मेरे पास आवे और मैं उनको लिख के दे दूंगा, फोटो में फ्रेम करवा कर डर लेंगे भाई मैं चुनाव जो है उचाणा तय ही लड़ूंगा, और उचाणा से वो लड़ेंगे। और हम उम्मीद करते हैं, दावा करते हैं कि एक बार फिर भारी वोटों से उचाणा से विजयी होंगे। आरोप है दुष्यंत चौटाला पर कि कार्य किसी और नेता ने करवाए, लेकिन श्रेय खुद ले रहे हैं। इन दिनों डुमरखा में आए थे, हजारों करोड़ों की झूठ बोलने के आरोप भी लगाए। किस चीज के आरोप लगाए हैं? कि वो काम उन्होंने नहीं करवाए, वो दूसरे नेताओं ने करवाए। जो कौन से काम करवाए दूसरे नेताओं ने? आप मैंने बताओ भाई दूसरे नेताओं ने ये काम करवाया, फिर मैं आपको बताऊंगी कि भाई झूठे जो श्रेय है वो ले रहे हैं, वो आप बताने का काम करें। एक डुमरखा में हाल बने है जी बड़ा, हाँ वो भी कह रहे हैं कम्युनिटी सेंटर है शायद वो, तो करोड़ों लाखों रुपए की लागत से वो बताया जा रहा है कि वो सांसद कोटे से बना हुआ है, लेकिन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैंने बनवाया। वो दुष्यंत जी का बनवाया है। आप कहीं भी जाकर डुमरखा के अंदर पूछ सको। पिछली बार एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, उसके खुद के गांव में करके न गए थे रैली, आपको भी पता, मीडिया के साथी हो, और उनका उद्घाटन भी उन्होंने किया था। और जो बच्चों ने कमी थी उसके अंदर, वो जो सामान उन्होंने मांगा 1 हफ्ते के अंदर वो सामान भी जो है भाई साहब ने भेजने का काम किया है। और जो पैसा जितना भी आया है, डुमरखा के साथी जो वहाँ के कार्यकर्ता भी है, गांव के भी जो मौजूद साथी हैं, वो सभी इस चीज़ के गवाह हैं कि वो काम जो है डिप्टी सीएम ने दुष्यंत चौटाला जी ने करवाया है।
अगर वो करवाने वाले थे डूमर खा साहब जी या चीज कहे ना वीरेंद्र डूमर खा जी कि बस सत्ता बनया, वो इतने साल रह रही है उसके बिना कि कोई रहे नहीं उचाने के अंदर, आज की करवाया उन्होंने, कुछ भी नहीं करवाया, करिया कि उन्होंने। अगर वो चाहते तो डूमर खा की तो छोड़ो, पूरे ऊंचाना के अंदर जींद के अंदर आज कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं मिला है। सबसे ज्यादा पहले वो कांग्रेस के अंदर है, फिर वो बीजेपी के अंदर है, सबसे ज्यादा लंबे समय में वहां के वो विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं। अगर वो चाहते तो ऊंचाना की सड़कें बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी थी। आज आप ऊंचाना के अंदर जाइए, चंडीगढ़ जैसी जो हाँ सड़कें वो आपको मिलेंगी, कहीं कोई भी गड्ढा नहीं मिलेगा। खास करके गांव की जो सड़कें हैं एक दूसरे को किससे जो मेल खाती है, एक दूसरे के गांव को जो जोड़ती हैं, आप जा करके देख सकते हैं। उचाना में भी धरना चला हुआ है और मांग है कि वहाँ एक स्टेडियम, सरकारी कॉलेज और बाखड़ा नहर का पानी दिया जाए, लेकिन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक बार भी ये बात नहीं सुनी। वो लोग डिप्टी सीएम के पास कब गए हैं? गए नहीं है। अगर मैं भूखी हूँ और अगर मेरे को खाना खाना है तो खाना मेरे अपने आप मेरे पास चल के नहीं आएगा, मेरे को खाना तक पहुंचना पड़ेगा। डिप्टी सीएम को कोई सपने में तो ये चीज दिखाई नहीं देती, उनको ये पता कि धरना चल रहा है, लेकिन क्यों चल रहा है, क्या मांग है, क्या कभी वो लोग लेके गए हैं? कभी नहीं लेकर गए। केवल और केवल अपनी राजनीति रोटी सेकने खातर वो गाली गाली देने पर तो पूरा जोर लगा रहे हैं, बाकी उन्होंने कुछ नहीं किया। इन मांगों को लेकर एक बार छात्र गांव की महिलाएं गई थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला से मिलने से पहले उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। ये सब देखो जो ऊंचाने के अंदर धरना चल रहा है, उन सबकी एक मिली भगत थी, लेकिन कहीं की भी मैं आपने बताया दूं स्पष्ट तौर पर, दर्शक भी देखने आए रहे, मीडिया के साथी हो आप, आपने बताया दूं, महिलाएं कोई भी हो, चाहे कड़िया भी जनसभा है या चंडीगढ़ के अंदर चले जाओ या कहीं भाई साहब और आ रहे हैं और चले जाओ, शायद तो उसका हाँ वर्ग के साथी है ना वो थोड़ा पीछे गए थे भाई, थोड़ा पीछा हटो, लेकिन लेडीज को सबसे पहले आगे बुलाया कहने ये कारण है, किस चीज के लिए वो आई है, सबसे पहले उनकी समस्या को सुना जावे है। कमेंट आया जी किसी का, दारा सिंह मोर का, कि दुष्यंत चौटाला की जमानत जब्त होगी, इस पर आपको कुछ राय रखनी है? लोगों के लाइव चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि जमानत जब्त होगी। वो तो टाइम ही बताएगा भाई किसकी जमानत जब्त होगी, कौन रहा, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जैसा कोई लीडर आज तक साथी नहीं मिला है। एक बहुत ही लीडर नेता है वो, और सभी छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलाने वाला है। और खास करके मैं एक बात बता दूं अपने दर्शक साथियों ने भी, और वो जितने भी कमेंट करेंगे साथी कांग्रेस पार्टी के करेंगे, और सारे के सारे बौखला रहे हैं, डर रहे हैं। वो नुकाग रहे भाई, डले भी उस पेड़ का लग गया जोर सा का फल हो, नहीं तो कोई किसी ने पूछता ही नहीं। जब इसकी जमानत जब्त होगी तो फिर आप लोग क्यों तंग आ रहे हो? जब ये जीरो हो रहा है तो आप लोग क्यों तंग हो, क्यों परेशान हो? ये इससे डर रहे हैं, इसलिए बार बार ये चीजें बोल रहे हैं। और वो आने वाला टाइम बताओगा भी जमानत किसकी जब्त होगी और किसकी बचेगी। हम तो ये निगवाएंगे भी आने वाले टाइम में, अब की बार 11 सीटें थी, अब की बार हम बढ़ोतरी कराएंगे और भी ज्यादा सीटें लेकर मुख्यमंत्री बनाने का काम जो है जननायक जनता पार्टी है वो करेगी। नु कहे थे जी दुष्यंत चौटाला में देवीलाल का रूप दिखे, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा ज्यादा है, लोग भी गुस्सा हो रहे हैं सत्ता मारने के बाद। मैं आपने एक बात बताऊं, अपने देहांत में अगर कोई चपड़ासी भी लग जाए, अगर अपना बरगा भाई जी ने हाथ जोड़कर राम राम कर लाई जी, राम राम नहीं लेंदा कोई भी बुजुर्ग। आप बरगे भाई जाए कहना भाई साहब कह कहना हाथ मिलावे हैं, मारे बरगी बेबे भाई कह कर बोलना है, कोई कंधा पाथ गेड़ ले है। आज लगा अपने ऐसा लीडर नहीं देखा है, कोई अपनी कुर्सी छोड़कर भाई बड़ा बूढ़ा ने बिठा देगा, एक उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ कर ना बड़े बुजुर्ग के पैरों का नियात करेगा। ये सब जो है देवीलाल की ही निशानी है, और देवीलाल का यू रूप है, ये जो गुण है इनके बहुत बढ़िया है। किसान नेता आजाद पालवा ने कहा अभी दुष्यंत चौटाला उचाना के लिए मर चुके, उनकी आत्मा मर चुकी है। आजाद पालवा और तो बोखड़ा रहे, आजाद पालवा नु का है मैंने टिकट दे दो, मैं एमएलए बन जाऊंगा, कौन सी पार्टी का दे दो टिकट बोले मैंने, जेजेपी का भी, जेजेपी ना छोड़ो कौन सी का भी दे दो बोले मैं एमएलए बन जाऊंगा। आजाद पालवा खुद जब गांव वाले ने जिला पार्षद बनाया था, जिला पार्षद जब ये बनाया था, सलाह समिति तक बनाया था, ये खुद ही बिक रहे हैं। आज किसानों पे क्यों राजनीति कर रहे हैं? सिर्फ अपनी रोटी सेकने लग रही, इन्हें किसी तक कोई भी मतलब नहीं है। आपने नो बताया तो कितने साथी
आज का टाइम में वो आंदोलन एक अलग चीज थी, उसमें पूरा का पूरा भाईचारा खड़ा था, वो चीजें मांगे तो जायज थी, मैं भी उनमें साथ खड़ी थी। लेकिन आज जो भी साथी हैं वो केवल अपनी राजनीति रोटी सेकण खातर बैठे हैं। वो सोच रहे हैं भाई कौन सी पार्टी तमने टिकट देवेगी, कौन सी तम MLA बनोगे और कोई तमें बत्ती वाली गाड़ी में चलोगे। उन लोगों तक कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चुनावी दौर चाहे इस चीज का आपने भी बेरा है। और चुनावी दौर में जो ये स्त्रियां के बैठे हैं नहीं, वो सोचे हैं भाई कौन तमने बुलावेगा, भाई कितने तरफ वोट हैं, कौन सी पार्टी तमने टिकट देवेगी और के तरफ वो करवाओगी। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती, आप खुद समझदार हो।